हेलो पाजी, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो क्विज है वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसा आप सभी को पता होगा। करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी हैं और काफ़ी डिटेल्ड हैं, तो थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन भिड़ जाए। विच इंस्टीट्यूट रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट देता है? ठीक है, इसको बताना है आपको। IMF, यूनिसेफ, UNFPA, वर्ल्ड बैंक। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन अपने डेटा रिलीज करता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या IMF करता है, यूनिसेफ करता है, वर्ल्ड बैंक करता है या UNFPA करता है? ये इंटरनेशनल मनी से रिलेटेड होता है, जानते हो तुम। ये आपके चाइल्ड के लिए होता है, इमरजेंसी फंड होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड वेलफेयर इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए होता है ये। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नेशन ऑब्वियसली पैसे के लिए होता है। पॉपुलेशन के लिए तो यहाँ पर मुझे एक ही दिख रहा है जो कि है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है ये। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारे लिए दैट वुड बी बी। ठीक है, बी हमारा नेक्स्ट मतलब राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिससे कि जो डेटाज हैं वो आसानी से और सिक्योरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाया जा सके। इनमें से कौन सा वो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका इनॉग्रेशन किया था NV रामानंद ने। ठीक है, इनमें से कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो डेटाज को सिक्योरली वन प्लेस से अनदर प्लेस क्विकर कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजा जाता है, जा सकता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्विफ्ट है, स्पोर्टी है, फास्टर है, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको डेटा वन प्लेस से अनदर प्लेस पे भेजने के लिए काम में लिया जाता है? जल्दी से इसका आंसर, अगर आपने देखा नहीं है इसके बारे में, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियो, इसका मतलब आपने देखे नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे जो फास्टर है, फास्टर बेसिकली अपने आप में एक फुल फॉर्म है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। ठीक है, सो ये इसका सही फुल फॉर्म एंड आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच प्लेस फ्रांस हैज कंडक्टेड द 20th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2022। पहले तो वरुणा के बारे में बता देता हूं। वरुणा 2022 का ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब शिप्स वगैरह जो होते हैं, हमारी नेवी जो होती है, उसका एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, नकली लड़ाई है, प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई लड़ाई अगर असल में हो जाती है तो हम क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वरुणा नाम है तो ऑफ कोर्स इसमें इंडिया भी होगा। इंडिया एंड फ्रांस का ये एक मिला जुला एक्सरसाइज था जो कि लगभग 30 तारीख से लगभग 4 तारीख तक, ठीक है, 4 तारीख तक ये चला, 30 मार्च से 4 अप्रैल तक। ठीक है, 3 अप्रैल 4 अप्रैल तक चला, 3 अप्रैल कर लेना। अब इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ये रेड सी में, एरियल सी में, अरेबियन सी में, कैस्पियन सी में कहां पर हुआ, ये कहां पर कंडक्ट किया गया? तो आप याद रखें ये हुआ था अरेबियन सी में, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका अरेबियन सी, डी। ठीक है, तो फ्रांस और इंडिया का एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम वरुणा था, जो मार्च अप्रैल के अंदर हुआ अरेबियन सी के अंदर, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और हाँ वो 20th एडिशन था। विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च द आइडियाथन नेम्ड मंथन? इनमें से कौन सी बॉडी ने रेगुलेट किया है आइडियाज को मंथन की फॉर्म में? ठीक है, आइडिया
और जैसे अपन मैराथन बोलते हैं ना, तो मैराथन वाला जो ये सफिक्स है और ये आइडिया है, तो आइडियाज का एक हुजूम, उसका नाम जो इन्होंने मंथन रखा, ये कौन सी बॉडी ने रखा है, ठीक है, क्या नाबार्ड है, आरबीआई है, सेबी है या फिर आईआरडीआई है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है जिसने आइडियाथन या आइडियाथन लॉन्च किया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर के लिए थोड़ा सा अगर इसको गौर करो आप, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक बार पहले भी बताया था हमारे वीडियोस में ही, कि जो सेबी है, बेसिकली सेबी ही इस तरह का काम कर रही है। इन्होंने क्या किया, बीएसई, बीएसई, एनएसई और भी जितनी भी दूसरी जो शेयर से रिलेटेड बॉडीज हैं, उन सभी को एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया कि आप कैसे सिक्योरली ट्रांजिशंस कर सकते हैं, शेयर्स वगैरह बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, सिक्योरिटीज को किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। तो सारी जितने भी इन बॉडीज जो काम कर रही है इस फील्ड में, उन सबको एक जगह पर बुला करके उसका नाम मंथन रखा और ये काम किया सेबी ने। ऑलरेडी सेबी के बारे में तुम जानते होंगे, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। इसने कहा कि इनमें से कौन सी कंपनी ने एमओयू साइन किया है टैग के साथ में। यूएई ने एक्सप्लोर किया न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन विच फील्ड ऑफ डिफेंस। डिफेंस की कौन सी फील्ड के साथ, मतलब कौन सी कंपनी है जिसने यूएई के साथ में मिलकर के डिफेंस के अंदर और नई अपॉर्चुनिटीज को खोजा है, ठीक है, ये बताना है आपको। अब देखो, पहले तो यहां पर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो टैग है बेसिकली क्या है, ये है तवाजुन इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है, तवाजुन इकोनॉमिक काउंसिल। अभी जो तवाजुन इकोनॉमिक काउंसिल है रिप्रेजेंटेशनशिप कर रही है यूएई की तरफ से, और हमारे भारत की तरफ से कौन सी कर रही है, इनमें से 4 ऑप्शन है। पहला है इसरो, दूसरा है डीआरडीओ, तीसरा है आपका बीडीएल और चौथा है आपका एचएएल, ठीक है। एचएएल तो आपके एरोनॉटिकल साइंस से रिलेटेड है, इसरो और डीआरडीओ, हालांकि डीआरडीओ हो सकता है डिफेंस से है, लेकिन हमारा राइट आंसर होगा भारत डायनेमिक लिमिटेड, जो डिफेंस में काम करता है, और यहां पर इसने एमओयू साइन किया है किसके साथ में, टैग के साथ में। तो यहां पे राइट आंसर हमारे लिए होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे द फेमस लिविंग रूट ब्रिज कल्चर लैंडस्केप ऑफ विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडिंग ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिविंग रूट ब्रिज जो फेमस है काफी, इसको कल्चरल लैंडस्केप के, मतलब किस स्टेट का कल्चरल लैंडस्केप है जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड किया है। सिक्किम, कर्नाटका, मेघालय या फिर जेएंडके, इनमें से कौन सा वो स्टेट है जिससे रिलेटेड है लिविंग रूट ब्रिज, और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट किया है, आपको बताना है। ओके, सो देखो क्या है लिविंग रूट ब्रिज, थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे पेड़ होता है ना कोई, तो पेड़ की जो शाखाएं होती है, जैसे आपने अगर बरगद का पेड़ देखा होगा, तो उससे बरगद के पेड़ से ये, जैसे एक यहाँ पर भी पेड़ है, ठीक है, वैसे मैं फोटो में दिखा दूंगा आपको, वहाँ पर देख लेना, ऐसे ये ब्रिज बन जाते हैं, फिर लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारा इनमें से एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस तरह से 100 से ज़्यादा ब्रिजेज हैं, एंड पीपल आर यूजिंग दीज ब्रिजेस टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने के लिए इन ब्रिजेस को वो यूज़ कर रहे हैं। अब आपको बताना है ये कौन सा है। अगर आपने राइट आंसर सोचा है मेघालय, तो आप करेक्ट है। मेघालय के अंदर इस तरह का हेरिटेज आपको देखने को मिलता है। ये जो पेड़ हैं और ये जो ब्रिज बन रहे हैं, बेसिकली इसको कहा जाता है जिंग किंग जेरी, जेरी कह दो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जिंग किंग जेरी। तो ये जिंग किंग जेरी जो ब्रिज है, बेसिकली वहां पर लोग बोलते हैं इसको, जिसको आप लिविंग रूट ब्रिज भी कह सकते हो। ये रूट्स जो होती हैं, ऑब्वियसली एक ऐसा पेड़ है जो कि जिंदा है, उससे रूट्स निकल रही है, उससे आपने ब्रिज बनाया, तो इसको लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, और ये कल्चरल हेरिटेज के अंदर यूनेस्को ने इसको जगह दी है। ओके, तो जिंग किंग जेरी। नेक्स्ट
Name of the Indian official who has recently been appointed as the Vice Chairperson of Council Standing Committee on Administration and Management of International Telecommunication Union. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इतना सही है, ठीक है, एंड ये इसका काउंसिल है. काउंसिल मतलब अ ग्रुप ऑफ कमिटी मेंबर्स आर देयर जो कि रिलेटेड हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट देखने से. किसका? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. इसका कोई भारत का कोई ऑफिशियल पर्सन है जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर गया है. इन चारों महिलाओं में से एक है 22-23 के लिए, ठीक है, वो आपको बताना है. क्या ये यशस्वी शुक्ला है, प्रीति नाथ है, संगीता चौग है या फिर अराजिता शर्मा है? अराजिता शर्मा में ये शर्मा के अंदर डबल आर है, एक्चुअल में आर है, ऐसा नहीं बाई मिस्टेक नहीं है, डबल आर ही है, ठीक है. सो इनमें से राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, ए, बी, सी या डी? पहले तो इसके चेयरमैन देख लो, दैट इज हॉलन, HOULIN, हॉलन जुहाओ, ठीक है, चाइनीज है. हमें तो खैर इससे मतलब नहीं है, हमें तो हमारा कोई इंडियन पर्सन है जो अपॉइंट हुआ वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर, वो बताना है आपको. तो जल्दी से बता दीजिए वो कौन है. तो शी इज अपराजिता शर्मा, ठीक है, अपराजिता शर्मा वाइस चेयरमैन बनी है ITU की 22-23 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, BB गुरुंग जो कि अभी जिनका देहांत हुआ है, ये फॉर्मर CM थे, कौन से स्टेट के? इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है. बहुत ही छोटे, बहुत ही कम टाइम के लिए CM रहे, बहुत ही कम टाइम के CM रहे उस स्टेट के, जो इसमें से करेक्ट आंसर है. हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, हरियाणा. जल्दी से बताएं इनमें से कौन से स्टेट के मिनिस्टर थे BB गुरुंग? तो मिस्टर भीम बहादुर गुरंग या गुरुंग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे और लगभग बहुत ही थोड़े से टाइम, मतलब कुछ दिन, अप्रॉक्सीमेटली 13-14 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर रहे थे. थर्ड चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, सिक्किम के, जिनका देहांत अभी मार्च वाले मंथ में हुआ है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? इनमें से कौन सी वो प्लेयर है जिसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का टाइटल जीता 2022 के लिए? ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं. BBC न्यूज़ क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, ब्रिटिशर्स का है. ये जो इन्होंने एक टाइटल दिया इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का, वो इनमें से किसको मिला है? लवलीना, मीराबाई, अदिति या अवनी? लवलीना, मीराबाई, अदिति या अवनी? ओके, इनमें से राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा आपके हिसाब से बताइएगा. सो इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा. टोक्यो ओलंपिक्स हुआ 2020 के अंदर, वहाँ पर इनको सिल्वर मेडल मिला. अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सी वो प्लेयर है जिनको सिल्वर मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक में? अब तो बता दो यार. अच्छा ये भी बता देता हूँ, वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टिंग के अंदर मिला है, वेट लिफ्टर है इसमें से कोई. चलिए, तो इसमें से राइट ऑप्शन है हमारे लिए बी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में. तो यहां पर यह अवार्ड भी इन्हीं को गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड द एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट इनटू द लॉ? इनमें से कौन सी कंट्री ने एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट को लॉ में कन्वर्ट कर दिया? जर्मनी, रशिया, यूके, यूएसए. लिंचिंग कहां होती है सबसे ज्यादा? अगर देखा जाए तो इन सब में सबसे ज्यादा लिंचिंग होती है यूएसए में. तो वहां पर ही हुआ था ये लिंचिंग एक्ट को लॉ में कन्वर्ट किया गया. या एमिट टिल, ये एक बच्चे का नाम है जो कि 14 साल का बच्चा था, जिसको लिंचिंग के कारण से, बेसिकली एक ये ब्लैक बच्चा था जिसने सीटी मारी थी और बहुत ही एक इनोसेंस से मूड के अंदर इसने सीटी विसिल की और अल्टीमेटली इसको लिंच करते हुए मतलब मार दिया गया, इसको बुली किया गया और मार दिया गया.
हालांकि बहुत पुरानी बात है, बट तब से ये चल रहा है, स्टिल आज तक चल रहा है, और इन्होंने उसी के नाम पर ही लिंचिंग एक्ट को लॉ में बदल दिया। तो राइट आंसर इसके लिए होगा यूएसए। होपफुली आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे। हमारे वीडियो, इस वाले वीडियो के तो 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये वाली वीडियो से आपको नो डाउट कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन गेन हुआ होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।